हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीरीज चला रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। तो आइए देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके सामने। आज का पहला सवाल है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शांत रस, बी है रौद्र रस, सी है वीर रस और डी है करुण रस। तो कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वीर रस हो जाएगा। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद। और रौद्र रस का क्या होता है? तो क्रोध होता है, क्रोध होता है। और करुण रस का क्या होता है? तो करुण रस का शोक होता है, शोक, शोक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उपर्युक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने पहला है दोहा, सी है छपय और बी है चौपाई और डी है कवित्त। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? बताइएगा ऑप्शन इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चौपाई। आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा बी, चौपाई है। कौन सा है? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद एक मात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है कमला, सी है रमा, बी है सिंधु सुता और डी है ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अतिरिक्त अन्य पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी का हो जाएगा इंदिरा, पद्मा, विष्णु, प्रिया, श्री आदि, इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है परिणय, सी है बल्ली, बी है रोहित और डी है आयस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परिणय सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है तिवाहर, सी है तिथिवार और बी है त्योहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तिथिवार। सी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, तिथिवार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है विद्वान, सी है कुपंडित, बी है अपंडित और डी है मूर्ख। तो क्या हो जाएगा पंडित का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो पहला ऑप्शन है आन, बी ऑप्शन है पन और सी ऑप्शन है अन्न और डी ऑप्शन है क। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पन प्रत्यय का प्रयोग
किया गया है। पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग होता है? तो शब्दों के अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पन शब्द पन प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दुःशासन की संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुःशासन की संधि विच्छेद होगा दुह धन शासन, शासन, दुह शासन। तो दो धन शासन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दो शासन में यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इस प्रकार से इसमें कौन सा संधि होगा? तो विसर्ग संधि का प्रयोग है इसमें। दो धन शासन इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है, ये आपको समास बताना है। तो पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है क्रमधारय समास। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। 47 में दाल रोटी समस्त पद का विग्रह दाल और रोटी होगा। क्या होगा? दाल और रोटी होगा। समास विग्रह दाल और रोटी होगा। जहाँ पर और आ जाए, या आ जाए, तथा आ जाए, वो ये इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। तो आपका दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नीरज, बी है अज्ञे, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है शिव प्रसाद सिंह। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? तो अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता पहला ऑप्शन है कबीरदास, सी है तुलसीदास, बी है सूर और डी है जायसी। तो बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कबीरदास जी हैं। बीजक कबीरदास द्वारा रचित इसमें शब्द है, शब्द साखी, शब्द साखी रमैनी, साखी रमैनी, शब्द साखी रमैनी, रमैनी के पदों का संग्रह किया गया है। के पदों का संग्रह किया गया है बीजक में। तो ये किसके द्वारा बीजक लिखा गया है? तो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। शब्द साखी रमैनी के पदों का संग्रह हुआ है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है सूर, सी है जायसी, बी है गोस्वामी तुलसी दास और डी है मंझन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं विनय पत्रिका के रचयिता, तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका राम भक्त काव्य परंपरा का ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित यह ग्रंथ है। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी का है जो ब्रज भाषा में रचित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में कितने चरण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 6, बी है 4, डी है 8।
तो कितना हो जाएगा, तो दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यह मात्रिक छंद होता है। दोहा कौन सा छंद होता है, तो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। और जिसके पहले व तीसरे पंक्ति में, पहले व तीसरे पंक्ति में 13 मात्राएं व दूसरे और चौथे पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा में कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 12, सी है 16, बी है 14 और डी है 18। तो कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है अक्षरकांत, नहीं है ये है अमरकांत। क्या है, अमरकांत। सी है निराला, बी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत जी इन्हीं हथियारों से के रचयिता हैं। ये उपन्यास है ये क्या है, इन्हीं हथियारों से उपन्यास है। और 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2007 में सम्मानित किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन है हर्ष, सी ऑप्शन है रसखान, बी है बाणभट्ट और डी है बिहारी जी। तो कादम्बरी के लेखक कौन है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, कादम्बरी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणभट्ट जी हैं। कौन है, तो बाणभट्ट जी हैं कादम्बरी के रचयिता, बाणभट्ट जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश देख लेते हैं। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 55 से 56 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। रस की पहचान करना है, तो यहाँ पर है 55 नंबर है। इसमें 55 नंबर में बताना है कि कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है भयानक रस, सी है रौद्र रस, बी है करुण रस और डी है भक्ति रस। तो कौन सा प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही होगा, रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। 56 नंबर देखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसमें भगवान राम द्वारा सीता माता के हरण के बाद पशु पक्षियों से इनके विषय में पूछने की घटना का वर्णन किया गया है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या नहीं है ये बताना है। तो जीवेश, परमात्मा, जगदीश, जीवनोदक, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द जीवेश होता है, परमात्मा होता है, जगदीश होता है, लेकिन जीवनोदक ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, अमृत का। तो जीवनोदक आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
धन्वी का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? धन्वी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला है तीरंदाज, सी है निसंगी, बी है धनुर्धारी और डी है धौंस। धौंस, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें तीरंदाज, निसंगी, धनुषधारी ये आपका धन्वी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि धौंस, धौंस धन्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धौंस मतलब होता है, इसका पर्यायवाची शब्द देखें तो धाक होता है, इसका पर्यायवाची शब्द धौंस का धाक पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन धन्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ये धन्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है शक्ति, सी है शक्तिशाली और बी है शक और डी है शक्तिवान। शक्तिवान, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो राजेश की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया है गुण स्वर संधि, सी है विसर्ग संधि और बी है अयादी स्वर संधि और डी है व्यंजन संधि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। इसका संधि विच्छेद करें तो राज प्लस ईस होगा। राज प्लस ईस बराबर क्या होगा? बराबर यहाँ पर आ गया अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये हो जाएगा राजेश। क्या हो जाएगा? राजेश। यहाँ पर गुण स्वर संधि है, तो गुण स्वर संधि में अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है? अ है और ई है, इसके मिलने से क्या बन गया? ए बन गया। इसलिए ये कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधार समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है द्वंद्व समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आजकल में कौन सा समास हो जाएगा? तो आज और कल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है हरिगीतिका और बी है छप्पय और सी है कवित और डी है सवैया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। यह एक मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका के प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। ये मात्रिक छंद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति दूत में कौन सा समास होगा? शांति दूत में कौन सा समास है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण शब्द है? कौन सा योग ऋण शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है पंकज, बी है दयानिधि, सी है पानी और डी है विशालकाय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंकज, पंकज कौन सा शब्द हो जाएगा? तो योग ऋण शब्द हो जाएगा पंकज। पंकज पंक प्लस ज होता है। पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म लेना, यानी कीचड़ में जो जन्म लेता है अर्थात वो क्या हो जाएगा? कमल। कमल, तो ये एक तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? योग ऋण शब्द हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? तो पानी ऋण शब्द हो जाएगा। विशालकाय यौगिक हो जाएगा और दयानिधि क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अतीन्द्रिय और बी है अगोचर, सी है असहज और डी है दृष्टिहीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? अगोचर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छठवां सवाल है चक जमाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? चक जमाना, तो पहला है खेल कराना, बी है पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित करना और सी है वाकपटु होना और डी है डिंग हटकना। तो क्या हो जाएगा? छठ का आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? पहला है रौब होना, बी है प्यार होना, सी है झगड़ा होना और डी है संगीत बजाना। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, झगड़ा होना। क्या हो जाएगा? तूती बोलना का झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है। विलक्षण, विलक्षण हो गया, विलक्षण हो गया, विलक्षण हो गया, विलोक्षण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 69 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निर्देश देख लेते हैं। 70 से 71, 70 से 71 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। आइए इसमें देखते हैं 70 नंबर। लड़कियों को जाने दो, ऑप्शन नंबर ए है लड़कियों को जाने दो, बी है लड़कियों को जाने दो, सी है लड़कियां को जाने दो और डी है लड़कियों को जाने दो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। 70 का बताइए, 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। लड़कियों को जाने दो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला सवाल, और आज का ये लास्ट सवाल। आभारी हम सदा रहेंगे, आभारी हम सदा रहेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे। बी है हम आभारी सदा रहेंगे, सी है सदा हम आभारी रहेंगे और डी है सदा आभारी हम रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम कल लेकर उपस्थित होंगे प्रैक्टिस सेट 7। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।